प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बसे तिब्बत के यांगची शहर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। वांग ने कहा कि हिमालय के पड़ोसी देश क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही नहीं, चीनी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि हिमालय से सटे देशों को एक दूसरे के हितों को समर्थन भी देना चाहिए। चीन का यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है और हाल ही में उसने एक नया नक्शा भी जारी किया था। चीन ने अरुणाचल सीमा से मात्र 160 किलोमीटर की दूरी पर बसे तिब्बत के इस शहर में हिमालय से सटे देशों का एक सम्मेलन आयोजित किया है। भारत को छोड़कर पाकिस्तान समेत बाकी सभी 12 देश इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हमें बातचीत और आपसी सलाह से मतभेद को दूर करना चाहिए और हिमालय के आसपास एकजुट होकर रहने की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने बेल्ट एंड रोड के जरिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और एकजुटता का आह्वान किया। चीन BRI का इस्तेमाल दुनिया भर में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि हिमालय से सटे या आसपास से बसे देशों में रेलवे, हाईवे, एविएशन, पावर ग्रिड और कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा बंदरगाहों पर कस्टम क्लियरेंस को आसान बनाया जाएगा। इस सम्मेलन में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और मंगोलिया के भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान के केयरटेकर विदेश मंत्री भी तिब्बत पहुंचे थे। सभी देश चीन के BRI का हिस्सा हैं। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि चीन ने भारत को क्या इस सम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक सीमा पर तनाव बना हुआ है। चीन ने पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीटों को वीज़ा नहीं दिया था। ये एथलीट चीन में चल रहे एशियाई खेलों में हिस्सा लेने जाने वाले थे। तिब्बत में चल रहे इस हिमालयी सम्मेलन के शुरुआती भाषण में कम्युनिस्ट पार्टी की विदेश नीति के प्रमुख वांग यी ने क्षेत्र के सभी देशों का आह्वान किया कि वे एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करें, साथ ही स्थिरता, समृद्धि और समस्त विकास को सुनिश्चित करें। बता दें कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास बड़े पैमाने पर हथियार तैनात किए हैं। आइए अब हम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बारे में बात करें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोस्त भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावेदारी का खुलकर समर्थन किया है। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में भारत हर दिन लगातार मजबूत हो रहा है और उसे सुरक्षा परिषद में सदस्यता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत जैसे देश सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का हकदार है। पुतिन ने यह भी कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है। पुतिन ने कहा कि भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका खासतौर पर ज़्यादा प्रतिनिधित्व के हकदार हैं। पुतिन जहां भारत की खुलकर तारीफ कर रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, वहीं सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा वर्षों से फंसा हुआ है। चीन और पाकिस्तान दोनों ही भारत की राह में रोड़ा बन गए हैं। आइए समझते हैं पूरा मामला। पुतिन ने भले ही भारत की संयुक्त राष्ट्र में दावेदारी का समर्थन किया हो, लेकिन दुनिया के इस सबसे शक्तिशाली संगठन में भारत की राह आसान नहीं होने जा रही। पिछले दिनों PM मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी पेश की थी, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस सफलता नहीं मिल पाई। भारत का वैश्विक स्तर पर कद लगातार बढ़ रहा है। G20 की सफलता इसका उदाहरण है, लेकिन अभी भी सुरक्षा परिषद की दिशा में ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का मुद्दा लंबे समय से उठ रहा है, लेकिन इसमें शामिल देश इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आखिरी बार विस्तार साल 1965 में हुआ था, ताकि गैर स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया जाए, लेकिन वीटो पावर से लैस सदस्यों की संख्या अभी भी 1945 के समय की तरह 5 पर बनी हुई है। इस दौरान रिपब्लिक ऑफ चाइना की जगह पर पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और सोवियत संघ की जगह पर रूस को यह सजा दी गई है। सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए उस स्तर की वादा मुख्य कारण बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संयुक्त राष्ट्र के 2/3 सदस्यों के मत से संशोधन की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही इतनी संख्या में सदस्यों द्वारा समर्थन की भी आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें सभी 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य शामिल होने चाहिए। पिछले वर्षों में सुधारों की वकालत करते हुए 3 गुट उभरे हैं: G4 भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस पाकिस्तान, इटली, अर्जेंटीना, दक्षिण कोरिया जैसे G4 के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों से मिलकर बना गुट, और अफ्रीकी संघ। इन सभी गुटों की सुधारों को लेकर राय भिन्न है। G4 देश स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता चाहता है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस केवल गैर स्थायी सीटों की संख्या में वृद्धि चाहता है, जबकि अफ्रीकी संघ वीटो संगतियों के साथ 2 अस्थायी अफ्रीकी सीटें चाहता है। इसके अलावा सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक चीन एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा है। भारत और जापान को स्थायी सीटें देने से इनकार करने के लिए इसकी स्थिति यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस समूह के अनुसार ही हो गई है। आज भारत चीन संबंधों को स्थिति को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि बीजिंग निकट भविष्य में नई दिल्ली की स्थायी सदस्य का समर्थन करेगा। फिर भी यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे नए सिरे से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे कि यूक्रेन युद्ध और अन्य संकट दिखाते हैं, स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं होने के कारण वैश्विक दक्षिण के मुद्दों को काफ़ी हद तक दरकिनार कर दिया गया है। यदि संयुक्त राष्ट्र
को लीग ऑफ नेशन जैसा नहीं होना है, जिससे भारत जैसे देश स्थायी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सदस्य के रूप में होने चाहिए। पुतिन ने काला सागर के पास सोची में दिए अपने भाषण में कहा कि पश्चिमी देश भारत के साथ रूस के रिश्ते में दरार पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा पश्चिमी देश हर उस देश के साथ दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं जो उसके एकाधिकार से संबंध नहीं है। हर कोई खतरे में, यहाँ तक कि भारत भी। लेकिन भारतीय नेतृत्व अपने देश के हितों के लिहाज से स्वतंत्र होकर काम कर रहा है। भारत को रूस से दूर करने का प्रयास बेकार है। भारत एक स्वतंत्र देश है। अब हम पाकिस्तान के बारे में बात करें। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के दक्षिणी इलाके में स्थित डेरा गाजी खान जिले में भयानक विस्फोट की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह विस्फोट परमाणु ठिकाने के पास हुआ है। अभी तक इस विस्फोट के कारणों का पता नहीं चल पाया है। साल 2012 में तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने इस परमाणु ठिकाने को उड़ा देने की धमकी दी थी। तब से परमाणु ठिकाना अत्यंत सुरक्षा के घेरे में है। पाकिस्तान ने डेरा गाजी में ही यूरेनियम रखने का भंडार भी बना रखा है। डेरा गाजी खान में बना परमाणु केंद्र पाकिस्तान का सबसे बड़ा है। इस विस्फोट की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस परमाणु ठिकाने खतरे को देखते हुए पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सुरक्षाकर्मी तैनात कर रखे हैं। टीटीपी के आतंकियों ने कई बार इस पर हमले की धमकी दी है। इस स्थल पर पाकिस्तान यूरेनियम की पिसाई और खनन का काम करता है। यहाँ यूरेनियम का प्लांट भी लगा हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सेना पूरे इलाके में सुरक्षा कड़ी रखती है। इससे पहले टीटीपी ने एक धमकी दी थी कि वो गाड़ियों में विस्फोटक भरकर इस परमाणु ठिकानों को उड़ा देगा। पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि यह विस्फोट परमाणु ठिकाने के अंदर हुआ है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इसका खंडन किया है। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की विस्फोट को छिपाने की कोशिश हो सकती है। पाकिस्तान पर नजर रखने वाले विश्लेषक एफजे ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें विस्फोट के बाद गाड़ियां भागती हुई दिखाई दे रही हैं। कई लोगों ने ट्वीट करके परमाणु ठिकाने के पास विस्फोट की पुष्टि की है। पाकिस्तान का डेरा गाजी खान इलाका टीटीपी आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है। पाकिस्तान ने अपने परमाणु बमों के भंडार को बढ़ाने के लिए डेरा गाजी खान में बड़े पैमाने पर एटॉमिक केंद्र का विस्तार किया है। पाकिस्तान के परमाणु बमों में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम और यूरेनियम मेटल यहीं पर बनाए जाते हैं। पाकिस्तान इन दिनों बहुत तेज़ी से परमाणु बम बना रहा है। उसने भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। पाकिस्तान के पास इस समय 170 परमाणु बम है। आने वाले वर्षों में 200 को पार कर चुका होगा। यही वजह है कि डेरा गाजी खान को सुरक्षा के लिए लिहाज से बहुत अहम माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपको नई खबरों के साथ। धन्यवाद।